राजधानी शिमला में बंदरों के आतंक लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बंदरों के आतंक से जहां आम शहरवासी खौफ के साए में जी रहे हैं, वहीं नगर निगम शिमला के जनप्रतिनिधि भी इनके आतंक से परेशान हैं। बंदरों के आतंक से शहर में लोगों को जान भी गंवानी पड़ी है और एक महिला पीजीआई में उपचाराधीन है। बंदरों का आतंक इस कदर बढ़ रहा है कि पार्षद निगम की मासिक बैठक में सरकार और नगर निगम प्रशासन से समस्या का हल करने की मांग कर रहे हैं। पार्षद राकेश चौहान और आरती चौहान का कहना है कि बंदरों और कुत्तों की समस्या पर नगर निजी गंभीर नहीं दिखाई दे रहा है, जिसके चलते आए दिन रिज, मॉल और आसपास के उपनगरों में इनका खौफ बढ़ता जा रहा है। इनके आतंक से लोग, महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग अकेले चलने से डरते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार और एमसी कोई उचित कदम उठाकर इसकी समस्या का समाधान निकाले। उन्होंने कहा कि इस मामले को शहरी मंत्री के पास भी रखा गया है और जल्द ही इस विषय पर एक बैठक कर उचित निर्णय लेने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि हाल ही में बंदरों के काटने से एक महिला की मौत हुई है, जबकि एक महिला अस्पताल में अपना उपचार करवा रही है, जो बहुत निंदनीय है। समस्या है जो देखने में आ रही है, ये किसी एक वार्ड की नहीं, सभी 34 वार्डों में ये समस्या है। अभी आपने पीछे मैंने भी समाचार पत्रों के माध्यम से ही मुझे भी पता लगा कि एक महिला जो बेचारे छत पे थे, उनके पीछे बंदर दौड़े और वो गिर के उनकी जो है मृत्यु होगी। फिर दूसरा ही इसी तरह का एक इंसिडेंट और हुआ है। अभी वो कोटखाई की कोई महिला है, उनके पीछे भी तीसरे फ्लोर पे शायद बंदर उनको काटने के लिए दौड़े और वो गिर गए, तो अभी भी वो पीजीआई में उपचाराधीन है और उनकी पीठ में बहुत गंभीर चोट लगी। इस बारे में हमने आज सदन में पूछा है कि क्या जो ये वाइल्ड लाइफ है, जो वन विभाग है, ये पिछले 1 वर्ष से लगातार इनके पास जो है इस तरह की शिकायतें आ रही है, लेकिन अभी तक इन्होंने किसी भी तरह से जो है ना तो बंदर को पकड़ा है, ना ही आवारा कुत्तों का। इनसे ये दूसरा प्रश्न ये भी था कि आवारा कुत्तों से भी परेशान है लोग इसी में। तो इसमें बल्कि मंत्री जी ने खुद संवाद करके कहा है कि इसमें हम जो है इनके जो उच्च अधिकारी हैं उनको बुलाएंगे और इसमें जल्द एक बैठक होगी और इसको जो है सही तरीके से इसको डील किया जाए। सर, आपसे भी हमारा तो यही सुझाव रहेगा, जब ये इनकी जो कार्यशाला जो हमने भी जिसमें हम उपस्थित थे वन विभाग की, उसमें इन्होंने ये कहा था कि हमारे पास जो है पूरी टीम है, हम जो है मंकी जो है पकड़ने की हमारे पास पूरी टीम है, और लेकिन जो हमने अभी तक वो कहीं भी मुझे आज तक शिमला में नजर नहीं आई। तो ये सबसे पहली जिम्मेवारी, सुझाव तो चलो दूसरी बात है, लेकिन सबसे जो बड़ी जिम्मेवारी है ये वन विभाग की अपनी जिम्मेवारी है, क्योंकि अब सबसे बड़ी जो ह्यूमन लाइफ है, जब अब ये ह्यूमन लाइफ को थ्रेट हो गया है मंकी से, तो इनको जो है सरकार को इसमें जरूर जो है इंटरवीन करना चाहिए और इसको सही तरीके से जो है ना इसका निवारण करना चाहिए समस्या का। सर, सरकार अब ये कुछ तो धार्मिक भावना भी है लोगों की, वो नहीं, वो तो फिर यही बात होगी कि सरकार जो है अपनी बॉल जो है दूसरे के ऊपर थोप दे कि भाई खुद मारो, तो लोग क्यों मारेंगे? तो सरकार क्या करेगी? वन विभाग क्या करेगा? तो इसी तरह से वन विभाग क्या सबको बोल देगा कल को कोई और मारो तो उनको मारो? तो वो वन विभाग की अपनी जिम्मेदारी है, वो कैसे इस समस्या से निजात दिलाते हैं जनता को। ठीक, मैंने फेसबुक के माध्यम से एक वीडियो भी शेयर किया था और देखा गया था, जिसमें एक लंगूर था, उसने 3 दिन पहले कम से कम 4 या 5 लोगों पे मॉल पे अटैक किया है। और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, महिलाएं होती है, और अगर हम सिटी पॉइंट से भी कोई बेकरी शॉप से कोई सामान लेते हैं, अभी हम बाहर ही आते हैं और बंदर उसको झपट लेता है। और हाल ही में मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरे कोर्ट का एक क्षेत्र से एक लेडी है, वो अपने लेंटर से उनके पीछे बंदर पड़ा और वो 3rd फ्लोर से गिर गई है और वो पीजीआई में एडमिट है। पता चला है कि उनकी रीढ़ की हड्डी में लगी है और वो व्हील चेयर पे है। तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि बंदरों का बहुत ज्यादा आतंक फैल चुका है और अगर इसका जल्द से जल्द इसके लिए सरकार को गंभीर होना पड़ेगा और इस चीज से लोगों को निजात दिलानी ही पड़ेगी। हमारी यही मांग रहेगी कि जो अभी यहाँ पे सदन में डिसाइड किया गया है कि 30 तारीख तक वन विभाग से हमारी एक मीटिंग होगी, उसमें हमें यही बोलना पड़ेगा उन्हें कि बंदरों को, एक तो रिलीजियस भी आपको पता है, रिलीजियस भी जुड़ा हुआ है बंदर से रिलेटेड। तो अगर हम ये बोलना चाहेंगे, अगर उनको कोई मारने वाला नहीं मारते उनको, तो कोई और प्रोविजन लाया जाए, उन्हें यहाँ से शिफ्ट किया जाए, क्योंकि लोगों के बहुत ज्यादा बुरा हाल है। बच्चे घर से नहीं निकल पा रहे, महिलाएं चल नहीं पा रही है और ये किसी पे भी कभी भी अचानक अटैक कर लेते हैं, जिससे शिमला के लोगों की जान को बहुत ज्यादा खतरा है और अब तो मेजर इंजरीज तक हो रही है लोगों की, क्योंकि जब बंदर पड़ता है ऑटोमेटिकली ह्यूमन नेचर, ह्यूमन टेंडेंसी है, इंसान आगे को ही भागता है और वो यूजुअली गिर जाता है। तो लोग अगर इससे निजात पानी है तो जल्द से जल्द सरकार को कोई ना कोई कदम उठाना ही पड़ेगा।
थैंक यू मैम। वहीं शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पार्षदों की इस समस्या को सुना और पार्षदों से समस्या से निजात दिलाने के लिए सुझाव मांगे। उन्होंने कहा कि वे इस मामले पर गंभीर हैं, जिसके लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा जिसमें पार्षद अपनी राय दे सकेंगे। उन्होंने कहा कि बंदरों को मारने पर धार्मिक आस्था भी जुड़ी है, लेकिन इनकी समस्या बढ़ती जा रही है, जिसका हल निकालना जरूरी है। इस संबंध में 4 अक्टूबर के बाद बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें समस्या का समाधान ढूंढा जाएगा। उधर नगर निगम के डिप्टी मेयर शैलेंद्र चौहान का कहना है कि नगर निगम शिमला बंदरों और कुत्तों के आतंक पर गंभीर है और समस्या का हल निकालने के लिए शहरी विकास मंत्री ने बैठक बुलाई है। उसके बाद ही अगली कार्रवाई की जाएगी। देखिए, चर्चा तो काफ़ी सारी हुई हाउस में, जैसे गार्बेज का मुद्दा शहर में जो चल रहा था, इस पे काफ़ी चर्चा हुई। इंद्रजीत जी और संजीव ठाकुर ने गहन इस विषय पे अपना रोष प्रकट भी किया हाउस के अंदर। जो उन्होंने अपना विषय रखा था हाउस में, उस पर काफ़ी चर्चा हुई। चर्चा के बाद ये निष्कर्ष हुआ हाउस में कि इस जो ये सेफ सोसाइटी का शुल्क की बात माफ़ करने की बात उन्होंने कही, उस पर एक कमेटी कॉरपोरेशन जो हमारा नगर निगम में बनाएगा, उसमें 5-7 लोगों की कमेटी होगी। वो कमेटी फैसला लेगी कि कितना माफ़ करना है, 50% करना, 30 करना है या पूरा माफ़ करना है। पर एक बात इसमें मैं भी बोलना चाहूँगा, इसमें आरती चौहान और कमलेश मेहता ने एतराज़ किया है कि अगर व्यापारियों से शुल्क माफ़ किया जाएगा तो व्यापारियों से नहीं, पूरे शहर से शुल्क माफ़ होना चाहिए। के इशू पर माननीय मंत्री महोदय ने भी अपना विचार दिए। उन्होंने कहा कि शहर के अंदर 2000 बंदर और 2400-2500 कुत्ते हैं। इन पर वाइल्ड लाइफ वालों से भी बात की जाएगी। इस पर भी हम 5 या 6 तारीख को एक मीटिंग रखने वाले हैं सरकार के साथ, जिसमें मंत्री जी होंगे, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, हमारे मेयर, डिप्टी मेयर भी होंगे। 5-6 लोगों की कमेटी बनेगी। इस पर भी एक निर्णय लेंगे बंदर कुत्तों पर। PRTV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।